हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी मर्सर क्लास में। देखिए दोस्तों, आज जो है आपको 10th लेवल का मैथमेटिक्स बताया जाएगा और मैथमेटिक्स में आज स्टार्ट किया जाएगा जो है समांतर श्रेणी क्या होता है। तो ध्यान से मिलेगा सभी लोग। और आज समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे, समांतर श्रेणी में प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, धीरे धीरे आपको एक एक बेसिक चीजें बताई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आज परिचय बताया जाएगा। मैथमेटिक्स में जो है सबसे पहली चीज होती है कि इंट्रोडक्शन सीख लीजिए। अगर परिचय आप पूरा समझ गए, पूरी थ्योरी समझ गए, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल ही एकदम सिंपल है। एनसीईआरटी का बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। आप सारे के सारे न्यूमेरिकल अपने तरीके से ही कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चैप्टर का नाम याद रखिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। अगर आपसे कोई पूछे कि जो है, मान लीजिए जो है, अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि आपकी तैयारी में क्या चल रहा है, चैप्टर में क्या चल रहा है, जो ऑनलाइन क्लास ही पढ़ रहे हैं, तो वो ये बताइए कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो चैप्टर का नाम याद रखिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। लड़के अक्सर चैप्टर का नाम ही भूल जाया करते हैं, तो आपको बता दें कि चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। पहली पॉइंट। दूसरी चीज ये है कि समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक जो है सीरीज कहते हैं। अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन का मतलब ये हुआ समांतर श्रेणी या समांतर माध्य। तो मतलब कहने का क्या है कि समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि समांतर श्रेणी को एपी या एएम या एएस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी को एपी से प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी को किससे प्रदर्शित करते हैं? एपी से। समांतर श्रेणी को एपी से प्रदर्शित करते हैं या एएम से प्रदर्शित करते हैं या एएस से प्रदर्शित करते हैं। भूलना नहीं आपको, इसकी इंग्लिश याद रखेंगे। इंग्लिश ऑटोमेटिकली आप बता सकते हैं कि इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। पहली चीज। दूसरी पॉइंट, जो समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी का नाम से ही क्लियर, ऐसी श्रेणी जिसका अंतर क्या हो? समान हो। ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो? समान हो। ऐसी श्रेणियों को समांतर श्रेणी कहते हैं। अंतर समान होने का मतलब क्या है? हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से मिलेगा सुनो। मान लीजिएगा एक श्रेणी हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 और 12 और 14, इस तरीके से लिखा। बात ध्यान से सुनिएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट आगे तक मान लीजिए है। तो अब देखिएगा, 2 को 4 में से घटाएंगे तो 2 बचेगा। 6 में से 4 घटाएंगे तब भी कितना बचेगा? 2 बचेगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो भी कितना बचा? 2। सुनिए, अगर 12 में से 10 घटाएंगे तो भी कितना बचा? 2। अगर 14 में से 12 घटाए तब भी कितना बचा? 2। तो ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर हर जगह पे समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसमें उसके प्रत्येक अवयवों का अंतर समान हो, उसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसमें उसके प्रत्येक अवयव का जो अंतर है वो समान होता है, उसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। दूसरी चीज, ये जो पहला, ये जो अंतर हो रहा है, अंतर हर जगह पे बराबर होगा। अंतर हर जगह पे क्या होता है? बराबर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बराबर अंतर हो रहा है, इसको हम सार्वअंतर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सार्वअंतर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये निश्चित अंतर है, दोनों के बीच कितने का डिफरेंट है? 2 का। तो सार्वअंतर जो है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सार्वअंतर किसे कहेंगे, तो आप सीधे कहिएगा कि किसी भी समांतर श्रेणी में उनके 2 अवयवों के बीच जो अंतर होता है, उसी अंतर को क्या कहेंगे? सार्वअंतर। अगर आपसे कोई पूछे कि सार्वअंतर किसे कहते हैं, तो सीधे कहिएगा किसी भी समांतर श्रेणी के 2 अवयवों के बीच जितने का अंतर होता है, उसे क्या कहेंगे? जो ये सार्वअंतर। और सार्वअंतर को अंग्रेजी में डिफरेंट कहते हैं, इसलिए सार्वअंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। अगर एग्जाम में आएगा, ध्यान से सुनते रहेगा, थ्योरी नहीं आएगा लेकिन थ्योरी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये हुआ कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें जो है उसके अवयवों के बीच का अंतर क्या होता है? समान होता है, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में जो अंतर नियत होता है, एकदम फिक्स होता है कि या तो 2-2 का अंतर हो गया, या तो 3-3 का अंतर हो गया, तो 4-4 का, या तो 0 का भी अंतर हो सकता है। तो ऐसी श्रेणियों को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। और उनके बीच जो अंतर होता है उसको क्या कहेंगे? सार्वअंतर। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ और बातें बता दें। तो श्रेणी जो होगी, समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होगी। आप कहेंगे कैसे 2 ही प्रकार हो सकती है? तो पहला तरीका ये है कि 2 ही प्रकार का हो सकता है। देखिए, जिसमें अवयवों की संख्या को क्या कर सके? गिन सके। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें उसके अवयवों को गिन सके। इसमें कितने अवयव हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 अवयव है।
अब मान लीजिएगा एक और श्रेणी दे दिया इसी में, बात ध्यान से मिलेगा सुनो, एक और श्रेणी दे दिया, यहीं पे मान लीजिए लिख दिया जो है 3 और 6 और 9 और इस तरीके से 12 और 15 और जो है डाट डाट डाट, बात ध्यान से सुनिएगा, लिख दिया 3 6 9 15 जो है 12 15 इस तरीके से आगे तक और आगे डाट 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 कर दिया। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, लेकिन इसमें गिन सकते हैं। 14 तक गया है क्योंकि इसका अंतिम पद है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें उसके अवयवों को गिना जा सके उसको परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं तो सीधे कहिएगा ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें उसके अवयवों को गिना जा सके उसको परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, और ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें उसके अवयवों की संख्या को गिना न जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी में उसके अवयवों की संख्या फिक्स होती है, 2 4 10 20 40 एकदम फिक्स होगी, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 1000 तक फिक्स होगी। लेकिन जो अपरिमित समांतर श्रेणी होता है उसमें अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि समांतर श्रेणी का मुख्य मतलब क्या है। दूसरी चीज, जो समांतर श्रेणी होता है इसके पहले अवयव को, ये जो पहला अवयव होता है उसको A1 या फिर A से प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी के पहले अवयव को A1 से या तो A से प्रदर्शित करते हैं, तो दूसरे को किससे प्रदर्शित करें? A2 से भाई, A3 से, A4 से, A5 से, A6 से, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है समझ सकते हैं। और अंतिम पद को लास्ट वाला पद को यल से प्रदर्शित करते हैं, यल फॉर लास्ट। तो अगर आपसे कोई प्रदर्शित मान लीजिए प्रदर्शित दे दिया जाए, डी का मतलब डिफरेंट, ए का मतलब पहला, A2 A1 का मतलब भी पहला, A2 का इस्तेमाल करेगा तो दूसरा, A3 का इस्तेमाल करेगा तो तीसरा, और यल का इस्तेमाल करेगा तो लास्ट वाला। और अगर मान लीजिएगा 7वें 8वें 20वें तो यन दे दे, यनमा, तो यन का मतलब नंबर, यन का मतलब नंबर, जैसे यनवा पद के दे तो किसी नंबर की बात कर रहा है, 7वें नंबर का 8वें नंबर का, तो यन का मान 8 रख लीजिएगा। अगर ये जो 9वें का मान की बात करेगा तो यन का मान कितना रख लेंगे? 9। तो यन का मतलब होता है नंबर। तो उम्मीद है दोस्तों इतने प्रतीक आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बताते हैं, देखिएगा दोस्तों, मान लीजिएगा दो श्रेणी आपको दे दे 5 10 15 20 25 30 तक है, और एक श्रेणी ये कि 6 12 18 24 30 36। सबसे पहली चीज चेक करना, आप लोग को चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। हमें ये चेक करना है कि ये एपी ही है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम हमने कहा था कि डिफरेंट देखेंगे। तो आइएगा दोस्तों अंतर निकालते। तो 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया तो भी 5, 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, और 30 में से 25 गया, हर जगह 5। सुन लीजिए, अरे हर जगह पे अगर 5 है तो कौन श्रेणी है भाई? तो एपी निकल गए। तो एपी में सबसे पहली चीज यही है कि अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, तो ऐसी श्रेणी जिसमें जो है उसका अंतर क्या हो? समान हो, उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। दूसरी चीज, समांतर श्रेणी में भी यह परिमित समांतर श्रेणी है। क्यों परिमित है? क्योंकि इसके अवयवों की संख्या फिक्स है, क्योंकि इसमें कुल कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं, इसलिए। और ये जो है ये भी आपकी जो है एपी ही है, ये भी समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि देखिए 12 में से 6 गया 6, 18 में से 12 गया 6, और जो है 24 में से 18 गया तो भी 6, 30 में से 24 गया तो भी 6, 36 में से 30 गया तब भी 6। तो आप कह सकते हैं कि ये भी कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। लेकिन समांतर श्रेणी में कौन सी श्रेणी है? ये अपरिमित समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या फिक्स नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, कुछ हम आपको खासियत बताते हैं। समांतर श्रेणी की बहुत खासियत है, मिलाएगा सभी लोग। अगर पहले वाले अवयव को A1 माना जाए या फिर A माना जाए, पहले वाले अवयव को A1 या A मान लें, तो बात ध्यान से सुनिएगा, और दूसरे वाले अवयव को A2 मान लें, तो पहला वाला आपका अवयव 5 है, दूसरा वाला अवयव कितना है? 10 है। तीसरा वाला अवयव को A3 मान लेंगे तो कितना है? 15। बात ध्यान से सुनिएगा। तो हमने कहा था कि डिफरेंट निकालने के लिए जो है इसको इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आप क्या करिएगा? A2 में से A1 को घटा दीजिए, A1 में से A2 घटाएं, चाहे A2 में से A1 को घटाएं, अंतर हर जगह जब प्रक्रिया बराबर करेंगे तो मान भी समान आएगा। जैसे कहने का मतलब ये कि 10 में से अगर आप 5 घटा रहे तो 5 में से 10 घटा लीजिए तो -5, फिर 10 में से 15 घटा लीजिए तब भी -5, अब 15 में से 20 घटा लीजिएगा तब भी -5। मतलब उल्टे घटाए चाहे सीधे घटाए, किसी तरीके से घटाए, डिफरेंट बिल्कुल फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, A2 में से A1 को घटा रहे हैं तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5।
तो 5 जो है हर जगह फिक्स होगा, वो डिफरेंट का काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनिएगा, तो d बराबर आपको मिल गया 5 और a बराबर आपको कितना मिला है 5। a बराबर भी 5 और d बराबर भी 5, ये तो कमाल हो गया। तो a बराबर भी 5 हो गया, d बराबर भी क्या हो गया 5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिएगा आपको दूसरा अवयव निकालना है तो आप a प्लस डी का इस्तेमाल करिएगा। a प्लस डी का मतलब पहला पद और कितने का अंतर है वो जोड़ दीजिएगा, तो कौन सा पद मिल जाएगा आपको, दूसरा पद। मतलब कहने का क्या है, 5 a का मान था, डिफरेंट भी कितना था 5 5 5 10, तो a2 का मान कितना हो गया 10। अब मिला लीजिएगा कि a2 का मान है भी कितना 10। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको अगला निकालना है a3 निकालना है तो a प्लस 2d कर लीजिएगा, a प्लस 2d मतलब जो अंतर है उसका दुगुना और उसको जो है पहले पद के साथ क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ये कौन सा पद आपको निकल जाएगा, तीसरा पद। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मिलाते रहेगा। तो दूसरा पद जो हो गया प्लस 2d हो गया, तो इस तरीके से ये तीसरा पद आपका a प्लस 2d निकलेगा। a का मान कितना है 5 और डिफरेंट कितना का है जो है 5 का, तो 2 गुना 5, तो 5 दूना के 10 10 5 15, तो तीसरा पद कितना निकल गया आपका 15। तो देख रहे तीसरा पद कितना है भी 15। तो उम्मीद है दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन करते कि आप सातवां पद निकालिएगा, ध्यान सुनिए, दूसरा पद तो a प्लस डी, तीसरा पद तो a प्लस 2d, तो चौथा पद तो a प्लस 3d, पांचवा पद तो a प्लस 4d, तो 10वां पद का मतलब अगर मान लीजिएगा आपसे a10 पूछ दे तो आप यही करिएगा ना, a प्लस 9d। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं तीसरा निकालना है तो 2d चल रहा है, दूसरा निकालना है तो 1d चल रहा है, तो 7वां निकालना होगा तो 6d चलेगा, और जो है 10वां निकालना होगा तो कौन सा d चलेगा 9d। तो इस तरीके से जो है 10वां पद आपका मिल जाएगा a प्लस 9d। तो कहने का मतलब ये अगर 20वां पद कर देगा तो a प्लस 19d, a प्लस जो 40वां पद कर देगा तो a प्लस 39d, 41वां पद करेगा तो a प्लस 40d। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर n वां पद निकालना पड़े, ध्यान से मिले, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिएगा अगर n का मान 20 है तो आप निकालेंगे a प्लस 19d, a प्लस क्या निकालेंगे 19d। अगर n का मान लीजिएगा जो है 40 है तो आप निकालेंगे a प्लस 39d। तो एक चीज तो क्लियर है कि n का मान जितना होगा पदों में a प्लस एक ठो घटाई करके d से मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब कहने का क्या, अगर n वां पद निकालना पड़े आपसे tn से प्रदर्शित करते हैं टोटल में से n वां पद, टोटल में से कौन सा पद n वां पद अगर आपको निकालना पड़े या लास्ट में से n वां पद आपको निकालना पड़े, तो दोनों के लिए रूल एक ही है। आप क्या करिएगा, आप ये करेंगे कि a प्लस n का मतलब कोई 20वां पद 10 और 20, अगर मान लीजिए जैसे 20वां पद था तो 20 में से एक घट गया तो n में से एक क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। n में से एक क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि पहला पद था तो a निकल रहा था, दूसरा पद तब a प्लस डी, तीसरा पद तो a प्लस 2d, मतलब जो पद उसमें से एक घट रहा था। तो इसीलिए जो है अगर n वां पद की बात करेगा तो n में से एक क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और d के साथ मल्टीप्लाई। तो एक फार्मूला आपको मिल जाएगा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब कहने क्या है, जो आपकी श्रेणी बनती है, जो समांतर श्रेणी बनती है वो इस फार्मूले को फॉलो करते हुए बनती है। वो होता है समांतर श्रेणी का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो समांतर श्रेणी के लिए सूत्र होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समांतर श्रेणी जो होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d इस तरीके से मिलकर के बनता है। और उसके लिए जो n वां पद का अगर मान निकालना हो तो क्या हो गया, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है ऐसे रेगुलर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।